बहुत बड़ी द्वारका थी, चारों तरफ से परकोटा बना हुआ था, बहुत सुंदर नगरी थी। द्वारका नगरी 5300 वर्ष प्राचीन है, जो समुद्र में डूब गई। द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। वो द्वारका अभी भी द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे समुद्र में अभी भी है। पानी यदि बांध बना के निकाल दिया जाए तो नीचे अवशेष जो बने हुए भवन के अवशेष हैं अभी हैं। और आज भी डूबी हुई द्वारका है। हमारा जो दृश्यम है वो उसके भीतर छिपा हुआ है। वो द्वारका नगरी जो श्री कृष्ण ने बसाई थी, जिसकी साक्ष्य वहां उस समंदर के भीतर दफन है। हम यहाँ लगा कर देखते हैं कि क्या यहाँ से कोई पहला साक्ष्य हमें मिलता है। Oh my God! यहाँ एक पूरा शहर दिख रहा है। क्या ये नींव का पत्थर है? ये क्या मिला है? ये शायद राजमहल की सीढ़ियां हैं। जिसके हजारों किस्से पौराणिक कथाओं में दर्ज हैं, जिसकी गवाही खुद भागवत पुराण देता है। वो द्वारका नगरी जिसे श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बसाई थी। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के ठीक किनारे जो समुद्र में डूब गई थी, क्या उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां हैं? दावे कहते हैं अरब सागर की गहराई में ठीक से तलाशा जाए तो वो स्वर्ण नगरी द्वारका आज भी मिल सकती है। भवन, सड़कें, भगवान का दरबार, उनका सिंहासन, यहां तक कि द्वारकाधीश के राजमहल के अवशेष भी दिख जाएंगे। फिर हमने भी तय कर लिया, भले आज की द्वारका की खाक छाननी पड़े, रेत में भटकना पड़े, अरब सागर की सैकड़ों फीट गहराई में गोता लगाना पड़े, जो करना होगा वो करेंगे। हर दावे, हर वैज्ञानिक साक्ष्य का अंत तक पीछा करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के उस पौराणिक नगर को खोज कर ही दम लेंगे। क्योंकि हम जानते थे श्री कृष्ण हैं तो उनकी द्वारका भी होगी, द्वारका होगी तो उसके निशान भी मिलेंगे। हमने ये तलाश वहां से शुरू की जहां से प्राचीन द्वारका की कहानी खत्म हुई थी, मतलब द्वारकाधीश मंदिर से। पांच 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी नगरी जिसे खुद श्री कृष्ण ने बसाया,
एक ऐसी नगरी जो समुद्र के सतह में चली गई, लेकिन आज भी उसके साक्ष्य मौजूद हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और हमारे नए दृश्यम की खोज हमें ले आई है द्वारका नगरी, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं जगत मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर, या यूं कह लीजिए रणछोड़ राय मंदिर के नाम से प्रख्यात द्वारका के इस मंदिर के सामने। हमारी आज की खोज हमारे आज के इस द्वारका तक सीमित नहीं है। हम यहां से समुद्र की तह तक जाएंगे, यानी उस नगरी के साक्ष्य ढूंढ कर लाएंगे जिस नगरी को खुद श्री कृष्ण ने बसाया था। जो आज समुद्र के गर्त में चली गई है, लेकिन जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो नगरी जिसे मान्यता के अनुसार लोग कहते हैं कि सोने की नगरी थी। हम उस नगरी की खोज में आज समुद्र में गोते लगाएंगे और उसके साक्ष्य ढूंढ कर लाएंगे। अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ने वाला शहर द्वारका। जहां विशाल द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज का परचम पिछले 2800 सालों से लहरा रहा है। ये भव्य धाम इस बात का गवाह है कि इसी भूमि पर कभी प्राचीन द्वारका नगरी हुआ करती थी, क्योंकि मंदिर का इतिहास बताता है इसका निर्माण उस समय हुआ जब पौराणिक द्वारका समुद्र में डूब चुकी थी। यदुवंश बिखर गया था। फिर श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को लेकर यहां आए थे। तो उद्धव उनको लेकर के यहाँ आए और उनको पूरा जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, जहाँ उनका निवास था, सब उनको बताया। लेकिन वो द्वारका तो डूब चुकी थी। जो स्थान था उसी स्थान पर वज्रनाभ ने अपने दादा की स्मृति में ये मंदिर बनाया जो आज है। आज जिस द्वारका को लोग जानते हैं, ये 7वीं बार बसाई गई, जिसके 2 अहम हिस्से हैं। पहला है द्वारकाधीश मंदिर। मान्यता के मुताबिक यहां पर भगवान कृष्ण का दरबार लगता था। और दूसरा है मंदिर से 35 किलोमीटर दूर अरब सागर का एक टापू बेट द्वारका, जहां श्री कृष्ण का राजमहल था। आज हमारी खोज आज के द्वारका तक सीमित नहीं रहने वाली। हमारी खोज आज के द्वारका से 5000 साल पहले की द्वारका, यानी वो जो समुद्र के तल में कहीं छिपी है, वहां जाने वाली है। आज हम वहां के साक्ष्य आपके सामने लेकर आने वाले हैं। द्वारका और बेट द्वारका के बीच ही प्राचीन द्वारका के अवशेष समुद्र के किसी कोने में दबे हैं। लेकिन किधर? समुद्र तो बहुत बड़ा है। अरब सागर की गहराई अथाह है। वो प्राचीन द्वारका किस हिस्से में मिलेगी? समंदर में उतरने से पहले हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी था। फिर हम वहां पहुंचे जहां से 80 के दशक में इस खोज का आगाज हुआ था। वो जगह है भगवान विष्णु के धाम का ये अवशेष, जो द्वारकाधीश के ठीक बगल में है। अस्सी के दशक में जो प्राचीन नगर का गेट था और मंदिर का गेट था, उसको गिरा के वहाँ पे डॉक्टर एस.आर. राव, जो कि बड़ौदा अनुसंधान केंद्र से संबंधित थे, उन्होंने यहाँ पे संशोधन कार्य किया। तो उनको कई चीज़ें ऐसी मिली कि उनका जो है लिंकअप सीधा समुद्र में मिला। वहाँ पे डूबी हुई पूरी टाउनशिप मिली है, कई अवशेष मिले हैं, कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं।
विष्णु का एक प्राचीन विग्रह भी वहाँ से मिला है। श्री कृष्ण की द्वारका 5000 साल से भी पुरानी है। ये मंदिर 3000 साल पहले का है, लेकिन यहां से एक सुरंग समुद्र में जाती थी। वैज्ञानिक उसी रास्ते अरब सागर की गहराई में गए और उन्हें प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। यहाँ से समुद्र में 2 किलोमीटर अंदर में ओशनोलॉजी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी संशोधन किया। 3 साल तक संशोधन चलता रहा। उसमें प्राचीन सिक्के मिले हैं, उसके ऊपर कृष्ण और बलराम के चित्र अंकित है। उसी समय पानी में डूबी द्वारका की चंद तस्वीरें दुनिया के सामने आई थीं। लेकिन ये केवल एक छोटा हिस्सा था और हमें तलाश थी संपूर्ण नगरी की, श्री कृष्ण के राजमहल की। कहते हैं तट से 5 किलोमीटर दूर द्वारका नगरी के वो हिस्से देखने को मिलते हैं जिन्हें आज तक केवल पुराणों में पढ़ा गया है। दरबार की प्रतिमाएं, विशालकाय स्तंभ, महल, सड़कें, यहां तक कि श्री कृष्ण के राजमहल की सीढ़ियां भी। ये सब सुनकर हम दंग थे, लेकिन समंदर के उस हिस्से तक पहुंचे कैसे? जवाब में हमें एक पता मिला। पास में ही आर्कोलॉजी ऑफिस है, तो उनके पास भी प्रमाण हैं उसके, तो वहीं जाएंगे तो प्रामाणिकता से कोई भी बात बोली जाए तो उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। पता पुरातत्व विभाग के दफ्तर का था, जहां खोज से जुड़े कई दस्तावेज मिले, कई साक्ष्य मिले, पुराणों के वो अंश भी जिनकी मदद से वैज्ञानिकों ने समुद्र में डूबी उस नगरी का पता लगाया था। म्यूजियम से जुड़े लोग आज भी पुराणों की मदद से उन तथ्यों को खंगालने में जुटे हैं, जिससे समुद्र में डूबी उस प्राचीन नगरी के बाकी अवशेष खोजने में मदद मिले। विष्णु पुराण में वर्णित साक्ष्य के आधार पर यह कहा गया है कि द्वारका 12 योजन क्षेत्रफल की थी। 12 योजन का तात्पर्य लगभग 144 किलोमीटर जैसा होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बेट से लेकर पोरबंदर तक, जहाँ सुदामा जी रहा करते थे, यह संपूर्ण एक ही में रहा होगा। बेट द्वारका और ओखा के बीच में जो समुद्र है, लगभग 60 फीट पानी है नीचे। उसके नीचे पुरातत्व विभाग ने यह बताया है कि पानी यदि बांध बना के निकाल दिया जाए तो नीचे अवशेष जो बने हुए भवन के अवशेष हैं अभी हैं। हमारा अगला लक्ष्य समुद्र की गहराई में वहां तक जाना था जहां द्वारका के अवशेष अभी भी पड़े हैं। हालांकि तेज लहरें हमें रोक रही थीं, लेकिन हमें इसका खौफ नहीं था। हमारे साथ वो माहिर गोताखोर थे जो पहले भी कई खोजी दलों का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमको वहाँ पे इंटरब्लॉक मिले हैं, पानी के अंदर 7 इंटरब्लॉक मिले थे और पानी के अंदर एक रिंग तराशी हुई मिली थी और पिरामिड जैसे पत्थर मिले थे। और एक बाहर से जो फॉरेनर्स आए थे स्विट्जरलैंड से, उसने सैटेलाइट के माध्यम से जो एक्सरे निकाला, उसमें मेरे अंदाजे से वो बोलता है कि 65 फीट का स्तंभ हमको देखने को पानी के नीचे और रेत के नीचे देखने को मिला। अब हम कहां रुकने वाले थे? लहरों पर सवार होकर समंदर में गोता लगाने निकल पड़े। मेरे ठीक सामने वो विशाल समंदर है जिसकी थाहा आज तक दुनिया नहीं जान पाई है। वो तेज हिलोरे मार रहा है और हमें उससे लोहा लेना है।
क्योंकि हमारा जो दृश्यम है वो उसके भीतर छिपा हुआ है। वो द्वारका नगरी जो श्री कृष्ण ने बसाई थी, वो नगरी जो 5000 से भी ज्यादा साल पुरानी है, जिसके साक्ष्य वहां उस समंदर के भीतर दफन है। चुनौती बड़ी थी। अरब सागर में 30 से 35 फीट की गहराई में जाना था। मौसम भी ठीक नहीं था, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। अशांत समुद्र का असर अंदर भी था, लेकिन हम चुपचाप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जो नक्शा हमने देखा था उसके मुताबिक हम पौराणिक द्वारका नगरी के करीब थे। तभी हमें समुद्र के तल में विशाल शिलाएं दिखीं। ये क्या है? ये क्या है? ये इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं। शायद ये द्वारका नगरी के नींव का पत्थर है। हम शायद सही जगह पहुंच गए हैं। शिलाओं पर समुद्री पौधों ने घर बना लिया था, मतलब ये सैकड़ों साल पुराने थे। पत्थरों के आकार खुद बयां कर रहे थे। इन्हें इंसानी हाथों ने तराशा है। ओह माय गॉड, ये नंदी महाराज की प्रतिमा है। देख रहे हैं आप? किसी प्राचीन मंदिर का हिस्सा लग रहा है ये। पानी के अंदर इसे देखकर मैं क्या फील कर रहा हूं आप समझ नहीं सकते। नंदी के पास ही एक बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी, शायद किसी मंदिर की छत थी। सुरक्षा के मद्देनजर हमने रस्सी पकड़ रखी थी, फिर भी एक अंतराल पर बाहर निकलना जरूरी था। ऐसी कोई भी चीज कहीं पे भी डाइव करने पर मैंने नहीं देखी है। नीचे जैसे किसी मंदिर का जो हिस्सा होता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण 5000 साल पुरानी उस नगरी का, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। मन कर रहा है कि हम और आगे जाएं। श्री कृष्ण के नगर को और देखने का लालच हम रोक नहीं पाए। फिर एक गोता लगाकर वहां पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा था, ये 5000 साल से भी पुराने द्वारका नगरी के अवशेष थे। इन साक्ष्यों ने हमें हैरान कर दिया था। तभी रस्सी खींचकर हमें ऊपर जाने का संकेत दिया गया।
हमें जो दिखा वो अद्भुत था, हैरत अंगेज था, लेकिन हमें बड़ी निशानियों की तलाश थी। वो अवशेष जो श्री कृष्ण के राजमहल का बताया जाता है, उसके लिए गहरे समुद्र में जाना होगा और वो अभी मुनासिब नहीं था। इसकी कवायद कल होगी। अगले दिन हम अभियान में जुट गए, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब हासिल करने थे। जब पूरा का पूरा नगर ही समुद्र में समा गया, तो पानी में डूबे उसके बाकी दूसरे हिस्से भी होंगे। श्री कृष्ण का वो राजमहल भी कहीं होगा। वो कहां मिलेगा? तो लोगों ने हमें बेट द्वारका जाने की सलाह दी। द्वारका में बोला जाता है कि द्वारका ये भगवान का ऑफिस है और कृष्ण का भगवान का निवास स्थान बेट द्वारका में बोला जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे मीरा मेवाड़ से आई थी तो उसने वहाँ बेट द्वारका में समा गई थी। बेट द्वारका जाएं और वहाँ मंदिर रानियों के हैं और ढेर सारी सामग्री भी है। एक बात तय थी, द्वारका नगरी की जो अवशेष हम खोज रहे थे, वो द्वारका से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में ही मिलेंगे। बेट द्वारका टापू जाने में आधा घंटा लगेगा। मान्यता के मुताबिक श्री कृष्ण का वहीं राजमहल था और वहीं सुदामा से मिले थे। उम्मीद यही थी कि राजमहल के अवशेष भी वहीं कहीं मिलेंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बेट द्वारका गए बगैर आप द्वारका की ना महत्ता समझ सकते हैं, ना उसकी पौराणिकता को समझ सकते हैं। बेट द्वारका वो जगह है जिसका वर्णन श्री कृष्ण के पुराणों में, श्री कृष्ण से संबंधित पुराणों में तो है ही, साथ ही साथ बेट द्वारका को कृष्ण काल से पुराना माना जाता है, यानी त्रेता युग का भी माना जाता है, क्योंकि जब भगवान हनुमान निकले हुए थे पाताल लोक की खोज में, तो जहाँ उनका सामना मकरध्वज से हुआ था वो बेट द्वारका कहलाता है। बोट किनारे लगते ही लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए। द्वापर युग में जहां श्री कृष्ण का राजमहल था, वहां अब एक मंदिर है। लोग यहीं आते हैं, दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन हमारा पड़ाव वो मंदिर नहीं, कुछ और था। हमें उस शख्स से मिलना था जिसके पास बेट द्वारका से जुड़ी कई अहम जानकारियां और दस्तावेज हैं। जो बेट द्वारका में श्री कृष्ण से जुड़ी हर खोज का अहम हिस्सा रहे हैं। इनसे मिली एक जानकारी ने हमें चौंका दिया। पता चला कि बेट द्वारका में 5000 साल पुरानी एक प्राचीन दीवार है। ये जेटी जैसा है, ऐसे 2.5 मीटर पौड़ी है और 50 मीटर लंबी है। दीवार बोलो, जेटी, हाँ जो बोला, इनके ऊपर से नाव रख के सब जाते आते हैं। हाँ ऐसा नहीं, दीवार ही बोलो इसको आप, ऐसा दीवार जैसा ही होता है, दीवार जैसा ही होता है। तो ये कब का है? वो 5000 साल पुराना। कुछ लोग उसे राजमहल का, तो कुछ उसे द्वारका नगरी की सुरक्षा दीवार बताते हैं, जिसका एक हिस्सा अब समुद्र के बाहर से दिखता है। हमें उस दीवार की पहली झलक मिली, जो टाइड की वजह से समुद्र में डूब गई थी। केवल ऊपरी हिस्सा दिख रहा था।
देखिए बेट द्वारका में इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, जो दृश्यम इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दृश्यम हजारों साल पुराना है। वो भी एक दो नहीं, बल्कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना जो हिस्सा था बेट द्वारिका का, उस पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। ये दृश्यम हमारी सोच से परे था। एक बार हम फिर से कोशिश करने जा रहे हैं। समुद्र अब थोड़ा शांत है, यही वजह है कि हम उस जगह पर जा सकते हैं जहां मंदिरों के होने का दावा किया जाता है, जहां इस बात का दावा किया जाता है कि दीवार बनाई गई थी और वो दीवार किसी सभागृह की हो सकती है, मंदिर की हो सकती है, जो आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है। हम बेट द्वारका के समुद्र में थे, उस हिस्से में जहां महल के साक्ष्यों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। हम तेजी से गहराई में उतरते जा रहे थे, जो हमें नक्शे में बताई गई थी, और हमें जल्द ही सफलता मिल गई। करीब 40 फीट की गहराई में एक लंबी शिला दिखी, जो बहुत बड़ी थी, चौड़ाई भी अच्छी खासी। यह जरूर किसी बड़े निर्माण, जैसे किसी राजमहल का हिस्सा होगा। आसपास कई पत्थर थे, सभी का आकार एक जैसा था। ये शायद महल की नींव के थे। इनमें छेद बने थे, ये जरूर नींव की मजबूती उसकी इंटरलॉकिंग के लिए होंगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम शायद 5000 साल से भी पुरानी श्री कृष्ण के राजमहल के अवशेष देख रहे हैं। ये दृश्य अलौकिक है, अलौकिक। पत्थरों की तादाद बता रही थी, यहां जरूर राजमहल जैसी कोई विशाल और भव्य संरचना रही होगी। यहां इंसान के हाथों तराशे पत्थरों की भरमार थी। और ये प्रतिमा, इसने जरूर राजमहल के किसी दरबार की शोभा बढ़ाई होगी। ये देखो, ये देखो, ये क्या मिला है? ये बहुत अद्भुत है। ये क्या? ये तो एक रिंग जैसा दिख रहा है, किसी स्तंभ का आधार होगा। अद्भुत है ये। ऐसा लग रहा है जैसे हम उस द्वापर युग को, उसके माहौल को फिर से महसूस कर रहे हैं। अब कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के ही अवशेष हैं। ये सारी चीजें राजमहल की ही हैं। समुद्र की इस गहराई में एक नजारे ने हमें चौंका कर रख दिया। देखने में पिरामिड जैसा लग रहा था। यह किसी स्तंभ का निचला हिस्सा होगा। वो स्तंभ इस शिला के वहीं बगल में पड़ा था। हम और गहराई में गए, इस बात से बेखबर कि आगे जो दिखने वाला है वो इस खोज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये क्या सीढ़ियां हैं? हाँ, ये वही लग रहा है। शायद
कुछ सीढ़ियों के अवशेष थे। चंद टुकड़े साफ दिख रहे थे। जब इस जगह के हर अवशेष को श्री कृष्ण के राजमहल का माना जाता है, तो ये सीढ़ियां भी उसी का हिस्सा होंगी। अब कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के अवशेष हैं। ये सारी चीजें राजमहल की ही हैं। आप सोचिए, आप जो सुनकर आए थे, जो सोच कर आए थे, जिसके बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, वो पानी के कई फीट नीचे जब आप जाते हैं तो आपको वो नजर आता है। ये कितना भव्य होगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि जिस नगरी का अवशेष 5000 साल बाद भी सुरक्षित है, वो नगरी कितनी बड़ी और कितनी भव्य रही होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। यही वो अवशेष थे जिन्होंने उस 5000 साल पुरानी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को पौराणिक से ऐतिहासिक बना दिया। जिसे काल्पनिक माना जाता था, उसके वजूद को साबित कर दिया। जहां आज द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका है, श्री कृष्ण की प्राचीन द्वारका यहीं थी। इस बात की गवाही पुराण भी देते हैं। रही बात अवशेषों की, तो इनमें से कुछ की आयु 5000 साल से ज्यादा आंकी गई है, लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद ज्यादातर अवशेष 4000 से 4300 साल पुराने माने गए हैं। लेकिन शोध और द्वारका के इतिहास से जुड़े लोगों का मानना है, अगर समुद्र में और खोज हो, खुदाई और गहरी की जाए, तो पूरी की पूरी संपूर्ण द्वारका मिल सकती है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार खुदाई और होनी चाहिए, जिससे 5200 वर्ष का 400 से जब हम 4300 वर्ष तक पहुंच सके हैं, तो जब सचमुच अनुसंधान एक आध बार और हो, तो हमारा जो महाभारत का साक्ष्य है वो प्रमाणित हो जाएगा। जहां तक बात एक प्राचीन शहर के ईंट पत्थरों की है, तो उसके वजूद को वैज्ञानिक जांच पड़ताल तय कर सकते हैं। जब बात भगवान की बसाई एक नगरी की आती है, तो लोगों के लिए द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका ही संपूर्ण द्वारका नगरी है, जहां के कण कण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी आस्था आज भी बसी है।